जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। ओके। अच्छा, अभी हम देख रहे थे कि लाइक ये प्रोडक्ट हंटिंग फर्स्ट टास्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें मैंने आपको जैसे कि गाइड किया कल कि प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली क्या है और प्रोडक्ट के आइडियाज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल जी, जब प्रोडक्ट का आइडिया हमारे माइंड में आ जाता है, कहीं से भी हमें आ सकता है, लाइक मैनुअल वे से हमें फाइंड आउट हो सकता है या टूल्स के थ्रू, या जैसे भी हमें प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिल जाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर हमने ये 13 क्राइटेरिया मीट करना है। अब ये 13 क्राइटेरिया किस तरह से मीट करना है, हम उसके जो है ना रिव्यूज़ देखेंगे। टॉप 10 जो सेलर होंगे ना, हमारा कंपटीशन उनके साथ है। हमने उनके रिव्यूज़ देखने हैं, रेवेन्यूज़ देखने हैं, ठीक है, एवरेज प्राइस देखनी है कितनी चल रही है टॉप 10 में, और उसकी रेंज इतनी होनी चाहिए, लाइक 11.99 से 39.99। कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है वो 2000 से ज़्यादा ना हो, यूएसए की बात कर रहे हैं हम। ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, अमेज़ोन डोमिनेंसी ना हो। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अब हम प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगी कि हमने कैसे इम्प्लीमेंट करके देखना है कि ये अगर तमाम क्राइटेरिया पे वो प्रोडक्ट उतर जाती है तो देन वो हमारी एक विनिंग प्रोडक्ट है। अब लेट्स मूव ऑन द मेन टॉपिक कि हम गूगल पे जब जाते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि amazon.com में जब आप सर्च बार में कीवर्ड राइट करते हैं, कीवर्ड का आइडिया कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। अब जब कीवर्ड का आइडिया आपके माइंड में आ गया है, की होल्डर जैसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि सर्च बार में मैंने की होल्डर राइट किया हुआ है। की होल्डर राइट करके ना, तो नीचे हमारे पास की होल्डर सेल आउट करने वाले तमाम सेलर्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब उनके अकॉर्डिंग हमने देखा कि नेक्स्ट हमने ना ये क्राइटेरिया मीट करना है कि आइदर JS या हीलियम 10 को रन करके ना, तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पर हमने ना क्राइटेरिया को मीट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती चलूँ, स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले जब आपने किसी कीवर्ड पे हीलियम 10 या जंगल स्काउट को एक्सटेंशन को रन कर लेना ना, उसके बाद आपने देखना है कि देखें जी, सर्च वॉल्यूम उन्होंने कहा हुआ है कि 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए यूएसए के लिए। ये 64,000 समथिंग आ रहा है। इट्स मीन टू गुड। एक क्राइटेरिया हमारा ओके हो गया। नेक्स्ट, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। ब्रांड डोमिनेंसी का मतलब ये है कि एक ब्रांड, आप में से किसी का माइक ऑन है, माइक म्यूट कर लें। सो ब्रांड डोमिनेंसी का मतलब ये है कि एक ही ब्रांड जो है ना वो टॉप 10 में सिर्फ हमने देखने हैं स्टैट्स वगैरह, ठीक है। टॉप 10 में एक ही ब्रांड जो है 3 दफ़ा आ सकता है, तीन से ज़्यादा दफ़ा रिपीट ना हो। अगेन रिपीट कर रही हूँ, एक ब्रांड 3 दफ़ा आ सकता है टॉप 10 में, 3 से ज़्यादा दफ़ा रिपीट ना हो। ये चीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट प्राइस जो है 11.99 से 39.99 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं 11.99 से 39.99 के राउंड अबाउट ही ये प्राइस चल रही है, ठीक है। लेकिन पहले दो सेलर 24, 28, 24 और 6 की, फिर 14, फिर 16, 15, 10 पे आ रही है। इट्स मीन ये प्राइस में थोड़ी बहुत ना फ्लक्चुएशन चल रही है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल प्राइस ऐसी होती ना 24, 25, 26, 21, 28, 29, 18 इस तरह से आ रही होती, फिर वो कंसिस्टेंसी के साथ थी। लेकिन अभी देखें, 3 सेलर 24, 24 और 28 की सेल आउट कर रहे हैं, एक 4 की कर रहा है और एक जो है वो, अब जो 4 की कर रहा है ना, उसकी आपने लिस्टिंग देख लेनी है, क्या वो आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है भी कि नहीं। अगर नहीं होगी ना, तो उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करके, यहाँ से बॉक्स को सिलेक्ट करना है और ऊपर ऑप्शन आएगा डिलीट का, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, उसको डिलीट कर देना आपने, वो लिस्टिंग वहाँ से डिलीट हो जाएगी। ये देखें, रिमूव लिस्टिंग रिमूव हो गई है। अब आपने क्या किया, देखिए 4 वाला हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसलिए क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि वो हमारी लिस्टिंग ही नहीं थी। कैसे पता चलती है, यहाँ पे जब एसन पे आप लाते हैं ना, तो कीवर्ड ये इससे हमें पता चल जाता है, इमेज से पता चल जाता है ये हमारी प्रोडक्ट है भी कि नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल जी, ये आपकी प्रोडक्ट जो है ये थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट कर रही है प्राइस, इसलिए जो है ना रेकमेंड नहीं है। लेकिन अगर ये 11.99 से 39.99 के राउंड अबाउट होती और कंसिस्टेंसी के साथ आ रही होती, तो इसको हमने एक्सेप्ट कर लेना था। उसके बाद रेवेन्यू कहा जाता है कि रेवेन्यू के अकॉर्डिंग
मिनिमम $7,000 अर्न करने चाहिए एटलीस्ट जो है टॉप 10 में। 5 सेलर का डाटा जो है ना $7,000 अर्न करके वो लेके जाएं सेलर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे अगर देखें ये लैग प्लस जा रहा है, ये 23,000 समथिंग लेके जा रहा है, 32, 36 और 41 और 80, यानी मेजॉरिटी सेलर जो है ना वो $7,000 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। बट एक सेलर लैग प्लस लेके जा रहा है, इट्स मीन कि ये लैग प्लस का मतलब ये है कि यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी है, एक ब्रांड सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेके जा रहा है, बाकियों को दे ही कुछ नहीं रहा, मतलब बाकी जो है वो लाख से कम है, 50 से भी कम है, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा है। इट्स मीन कि ये यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी है। आपने उस लिस्टिंग को भी चेक कर लेना क्या वो आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है भी इमेज की नहीं, तो इमेज रेलिवेंट है, इट्स मीन ये लिस्टिंग हमारी प्रोडक्ट की ही है। समटाइम लिस्टिंग जो है ना किसी और प्रोडक्ट की भी शो हो रही होती है, तो वो भी आपने चेक कर लेनी है। तो इट्स मीन कि ये हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं किया क्योंकि ब्रांड डोमिनेंसी आ गई है। एक और चीज़ होती है यहाँ पे ना, डबल क्लिक अगर हम करेंगे ना रेवेन्यू को, तो पहले अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि इसको ना डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके ना जितने हाईएस्ट रेवेन्यू लेके जाने वाले सेलर थे ना वो टॉप पे आ जाने थे और लोएस्ट रेवेन्यू वाले नीचे चले जाते हैं। तो पहले के अकॉर्डिंग हम इस तरह से स्टैट्स को मीट करते थे, लेकिन अभी हमने नो रेवेन्यू सॉर्टिंग, रेवेन्यू को सॉर्ट आउट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्राइटेरिया को देख लेते हैं। सो रेटिंग पे बात कर लेते हैं। रेटिंग 4.2 से ज़्यादा होनी चाहिए टॉप 10 वालों की। सो ये 4.2 से ज़्यादा ही है, इट्स एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पे कहा जाता है रिव्यू काउंट जो है ना टॉप 10 में तीन सेलर के 400 से कम होने चाहिए। इसके भी 400 से कम है, 72 हैं, और इसके भी 32 हैं, इसके भी यानी कि 4 सेलर के 400 से कम आ रहे हैं, उन्होंने 3 सेलर के कहा हुआ है, लेकिन एवरेज जो है ना वो 1000 से बिलो होनी चाहिए। तो ये तो क्राइटेरिया मीट कर गया लेकिन एवरेज नहीं ना किया, तो इसलिए ये भी क्राइटेरिया हमारा निगलेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, फुलफिलमेंट में एफ शो हो रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। तो ये एफ होने चाहिए। अमेज़ॉन डोमिनेंसी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अमेज़ॉन अगर 3 दफ़ा आ सकता है, 3 से ज़्यादा दफ़ा ना आए। टॉप 5 में 3 दफ़ा अगर आ गया ना फिर भी रिजेक्टेड है, लेकिन अगर टॉप 5 में 2 दफ़ा आ रहा है और नीचे 1 दफ़ा आ रहा है ना 6 के बाद, तो इट्स मीन फिर एक्सेप्टेबल है। 3 दफ़ा आ सकता है अमेज़ॉन AMZ, 3 से ज़्यादा दफ़ा आएगा तो फिर हम उस तरह की प्रोडक्ट में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे अमेज़ॉन की डोमिनेंसी है। वेट जो है वो 2.5 LB से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा वेट आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग में आ रहा है। वेट जितना कम हो प्रोडक्ट का, लाइट इन वेट हो, उतनी ही अच्छी होती है। तो ये वेट 2.5 LB से कम होना चाहिए। लिस्टिंग डेट क्रिएशन जो है ना, ये देखें जी 2017, 14, 2020 की लिस्टिंग है और 22 की कोई भी नहीं है। इट्स मीन कि 6 मंथ्स ओल्ड सेलर होने, यानी कि जो लिस्टिंग क्रिएट करके बैठे हैं ना सेलर, वो 6 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 मंथ्स ओल्ड सभी आ रहे हैं, तो ये भी क्राइटेरिया मीट कर गया। अब हम ये हीलियम 10 के थ्रू हमने ये तमाम चीज़ें देखी हैं। फॉर एग्जांपल लिस्टिंग डेट क्रिएशन एक क्राइटेरिया हो गया, वेट सेकंड, फुलफिलमेंट थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं फुलफिलमेंट और रिव्यू काउंट फोर्थ वन हो गया, रेटिंग फिफ्थ वन। सो फिफ्थ के बाद यहीं से हमें काफ़ी क्राइटेरियाज जो है ना मिल जाते हैं। फिफ्थ वो हो गया, और सिक्स्थ वाला ये हो गया कि जिसमें हमने कहा है कि रेवेन्यू के रिकॉर्डिंग हमने बात की है। और सेवन्थ वाला क्राइटेरिया हो गया, हमने कहा है नो सॉर्टिंग, सॉर्ट आउट नहीं करना इसको, ठीक है। उसके बाद एट्थ वाला क्राइटेरिया प्राइस के अकॉर्डिंग हो गया, 9 वाला ब्रांड डोमिनेंसी हो गया, 10 वाला सर्च वॉल्यूम हो गया। यहाँ पे हमारे पास 10 क्राइटेरियाज मीट हमने कर लिए। आपको बता दिया है कि किस तरह से क्राइटेरियाज को मीट करना है। यहाँ पे 10 कॉलम के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया को किस तरह से मीट करके देखना है, आइदर ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं, ठीक है। जब आपने किसी कीवर्ड पे हीलियम 10 को रन करना है ना, तो आपने यहाँ पे ये देखें फिल्टर पे क्लिक किया। यहाँ पे जो SP वाले शो हो रहे हैं ना, ये 3 SP वाले शो हो रहे हैं, इनको हमने हाइड कर देना है क्योंकि हमारा स्पॉन्सर वालों के साथ कंपटीशन नहीं है। अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक किया तो ये स्पॉन्सर वाले यहाँ से चले जाएंगे। देखें SP वाले चले गए हैं। तो देन जो डाटा आएगा ना टॉप 10 का,
उसमें फिर हमने स्टैट्स को मीट करना है, यानी 5 से लेके ऑनवर्ड 16 तक का क्राइटेरिया टॉप 10 के अकॉर्डिंग हमने क्राइटेरिया को मीट करना है। तो यहाँ पे 10 क्राइटेरियाज मैंने आपको बता दिए। इसी तरह ही जंगल स्काउट में भी ऐसे ही होता है। जंगल स्काउट को जब आपने रन करना है, इसी तरह के कॉलम शो होंगे। जो जो कॉलम यहाँ पे हमने देखने हैं ना, वही हमने जीएस में देखने हैं, जंगल स्काउट में देखते हैं। ठीक है, जंगल स्काउट को भी ट्राई कर लेते हैं कि ओपन हो जाए, तो उसमें भी क्राइटेरिया को मीट करके आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से हमने क्राइटेरिया को मीट करके देखना है, इधर ये प्रोडक्ट मीनिंग है कि नहीं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई क्राइटेरिया मीट नहीं ना किया, बाकी सारे कर गए हैं, टॉप 13 के 13 कर रहे हैं, लेकिन एक दो नहीं कर रहा, इट्स मीन कि हमने प्रोडक्ट को लेफ्ट कर देना है। 13 के 13 क्राइटेरिया को मीट करना कंपल्सरी है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल जी, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक और ऑप्शन होता है। यहाँ पे अगर हम जाएं तो टूल्स में जाने के बाद हम ना देखते हैं कि इसमें ना मैग्नेट के थ्रू हमने इसके ऑल ईयर और 1 ईयर ग्राफ भी चेक करने होते हैं। मैग्नेट पे क्लिक किया, ये टूल्स जो है ना सेटिंग आपको टूल प्रोवाइडर ही करके देंगे। अब फॉर एग्जांपल जी, ये मैग्नेट में हम आ गए। मैग्नेट पे आने के बाद हमने ना यहाँ पे कीवर्ड अपना राइट किया। फॉर एग्जांपल जी, की होल्डर है, सो की होल्डर राइट किया और मार्केट चूज़ की। मार्केट कौन सी है जी? amazon.com है। हमने गेट कीवर्ड पे क्लिक कर दिया। गेट कीवर्ड पे क्लिक करने के बाद हमें ये सर्च वॉल्यूम बता देगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमने सर्च वॉल्यूम यही देखे ना, 64858। सो ये भी सेम वही सर्च वॉल्यूम तो हमें हीलियम 10 भी बता देता है, ये एक्सटेंशन भी बता देती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये देखिए ग्राफ शो हो रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करके हमने 1 ईयर और ऑल ईयर का ग्राफ चेक करना है। फॉर एग्जांपल ये 1 ईयर का इस तरह से आ रहा है, तो ये आपने ट्राई करना है ज़ीरो लाइन को टच ना करें। ऊपर जा रहा हो ठीक है, लेकिन नीचे जो है बेस लाइन ज़ीरो को टच ना करें, तो तकरीबन ये भी एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा 1 ईयर और ऑल टाइम का देखते हैं हम। ऑल ईयर का, ऑल टाइम का भी बहुत अच्छा है। ज़ीरो लाइन को बिल्कुल टच नहीं कर रहा, 50 से अबव ही है, नीचे नहीं आ रहा। हाँ, ग्राफ अप एंड डाउन जा सकता है, लेकिन बेस लाइन को टच ना करें, ये आपने मेक श्योर कर लेना है। बाकी तकरीबन ये भी ग्राफ एक्सेप्टेबल हो गया। इसके बाद ना हमने गूगल ट्रेंड भी चेक करना होता है। 10 क्राइटेरिया तो यहाँ से मैंने आपको मीट करके बता दिए। ये अब गूगल ट्रेंड के थ्रू ना हम देखते हैं। गूगल ट्रेंड आपने राइट करना है। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स आपने राइट करना है और गूगल ट्रेंड की फर्स्ट लिंक पे आपने चले जाना है। समटाइम ये वेब बिजी जा रही होती है, लेट मी चेक कि अभी अगर ये ओके हो तो हम देख सकते हैं। सो यहाँ से आपने मार्केट जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जी यूएस में हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ से यूएस आपने सेलेक्ट कर लेना है। सो यूएस के अकॉर्डिंग फॉर एग्ज़ाम्पल जी यहाँ से यूएस सेलेक्ट कर लिया। आपका जो कीवर्ड है ठीक है, उसको आपने राइट कर लेना है, की होल्डर। सो सेम कीवर्ड, जो जिस कीवर्ड पे एनालिसिस कर रहे हैं उसी कीवर्ड को आपने राइट करना है। इसके बाद ना अभी ये ओपन हो गया, तो इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे आना है पास्ट 12 मंथ में। यहाँ पे आने के बाद कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ना देखेंगे कि हमने 3 साल का देखना है। ये 2022 से ऑनवर्ड रीसेंट बता रहा है। हमने क्या करना है कि यहाँ पे अगर 2018 करेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग अभी 2022 चल रहा है, हमें 3 साल का ये ग्राफ एक्सट्रैक्ट करके बता देगा। हमने 3 साल के डाटा पे रिलाई करना है, ये हमें क्राइटेरिया कहता है। ठीक है, अभी ये 25 लाइन के अप एंड डाउन जा सकते हैं या ऊपर जितना मर्जी जाए, लेकिन बेस लाइन को टच ना करे, ये वाली बेस लाइन 0। ठीक है, तो ये अप एंड डाउन तो डेफिनेटली जा सकता है। ये अगर ग्राफ 75 वाली लाइन पे शो हो रहा है, ये नीचे 25 वाली लाइन पे भी हो सकता था। मेजॉरिटी ग्राफ 25 वाली लाइन पे ही होते हैं। अप एंड डाउन तो ग्राफ जाएगा डेफिनेटली, ग्राफ होते ही अप एंड डाउन पे शो करते हैं, लेकिन ये बेस लाइन 0 को टच ना करें। तो इस तरह से आपने इसको एनालिसिस कर लेनी है। अब कुछ प्रोडक्ट्स ही ऐसी होती हैं जो कि सीजनल वन होती हैं। ठीक है, और सीजनल वन प्रोडक्ट्स पे आपने नहीं जाना। सीजनल वन प्रोडक्ट्स जो होती हैं ना, उसमें वो लाइक ये जो अभी रिसेंट जो है सीजनल की कोई एग्जांपल दें जिसको हम यहाँ पे सर्च कर सकें, सीजनल प्रोडक्ट। मैम जो क्रिसमस की लाइटिंग वगैरह होती है इस तरह की, वो सीजनल में आती है, दिसंबर में जाके चलती है।
एग्जैक्टली अभी ये जो मास्क चल रहे थे, मास्क की एग्जांपल ले लेते हैं। सो हाँ देखिए, मास्क मैंने राइट किया ना, तो ये देखें एक पीछे बहुत ज़्यादा लाइक 2019 में ये देखें बहुत कम थे, लेकिन अभी ये देखें टॉप पे आया है। और ये ट्रेंड ही हो गया ना, कि ट्रेंड आया था कोरोना का और बहुत हाइप पे गया है, फिर अप एंड डाउन इस तरह से जा रहा है। और ट्रेंडी, ये ट्रेंडी प्रोडक्ट है, ठीक है। सीजनल वन वही होती हैं जो आपको वर्ड से, जैसे आपने बताया क्रिसमस लाइट्स वगैरह, ये देखने से इस तरह की प्रोडक्ट्स हमें पता चल जाती हैं कि ये जो है ना लाइक ट्रेंड, ये सीजनल वन है। तो सीजनल वन प्रोडक्ट में आपने जाना ही नहीं है, ठीक है। सीजनल वन प्रोडक्ट को आपने नहीं कंसीडर करना। सो ये आपने ना फॉर एग्जांपल 10 हमने 10 क्राइटेरिया यहाँ से देख लिए थे, 13 कंप्लीट करने होते हैं ना। अब ये जो मैंने ग्राफ आपको बताया ना मैग्नेट में जाके, वो यहाँ से भी आपको शो कर सकता है। ज़रूरी नहीं आप मैग्नेट में जाएँ, आपको नज़र आएगा यहाँ से भी। ये देखें 1 ईयर और ऑल टाइम का यहाँ से भी शो कर सकता है। तो यहाँ से आपने इसके इन सब के स्क्रीनशॉट ले लेने होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बताया कि 10 स्टैट्स तो यहाँ से मीट हो जाते हैं। 11th वाला ये हो गया, ठीक है। वही कीवर्ड को आपने ऐड करके तो इस तरह से ग्राफ चेक करना है। 11th ये होगा। 12th क्राइटेरिया ये हमें कहता है कि ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो हमें कीवर्ड बता देता है कि आइदर ये सीजनल है कि नहीं। और 13 वाला ये है कि उन्होंने कहा है कि वैल्यू एडिशन करें यहाँ पे। वैल्यू एडिशन का मतलब पता क्या होता है? फॉर एग्जांपल की होल्डर है ना, अब की होल्डर को अगेन मैं सर्च करके आपको बता देती हूँ। मैं उसको इसलिए बैक नहीं कर रही बिकॉज समटाइम ना टूल का बैक एंड इशू आ जाता है, तो टाइम वेस्ट ना हो हमारा। अब इस पर ना अगेन सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी इस पर मैंने राइट किया था की होल्डर, ठीक है। सो की होल्डर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये देखें की होल्डर सेल आउट करने वाले तमाम सेलर्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इन पे मैंने हीलियम 10 को रन किया है ना, तो इसी तरह जंगल स्काउट को रन करके क्राइटेरिया को मीट करना है। मैंने 1 क्लिक किया था और इस तरह का पेज ओपन हो गया था हीलियम 10 का। वो इन तमाम सेलर का डाटा एक्सट्रैक्ट करके उसने बता दिया। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये देखिए कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 2000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यूएसए के लिए, ये भी क्राइटेरिया है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट सबसे पहले आपने जब कीवर्ड राइट करना है ना, तो उसके बाद आपने ये कंपीटिंग प्रोडक्ट चेक करनी है, ये 2000 से ज़्यादा ना हो। आपने क्या करना है, अगर ये देखें 20,000 है तो इस तरह की प्रोडक्ट पे फिर आपने हीलियम 10 या जंगल स्काउट के एक्सटेंशन को रन करना ही नहीं है, क्योंकि हमारा एक क्राइटेरिया तो मैच ही नहीं हुआ, हमने नेक्स्ट जाना ही नहीं है, क्योंकि 13 के 13 क्राइटेरिया मीट करने चाहिए, फिर वो विनिंग प्रोडक्ट है। अगर एक क्राइटेरिया भी डेविएट कर रहा है तो वो विनिंग प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखें 20,000 समथिंग है, लेकिन टॉप 10 वाले जो सेलर है ना, हमारा कंपटीशन उनके साथ होता है। सो इसलिए हमने ना टॉप 10 के साथ, ये देखें टॉप 10 का डाटा आगे भी आ रहा होगा, लेकिन हमने टॉप 10 के साथ ना हमारा कंपटीशन होता है, हमने उनके साथ जो है ना क्राइटेरिया को मीट करके तो देखना होता है इधर ये विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं। सो ये मैंने आपको बताया कि 13 क्राइटेरिया को मीट करके हम किस तरह से प्रोडक्ट्स को देखते हैं इधर ये विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं। इसके बाद हम ट्राई कर लेते हैं कि अगर इस टाइम पे जेएस रन हो जाए तो हम साथ ही उसको भी कवर कर लें, नहीं तो हम पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर लेंगे बिकॉज अगर ये ओपन हो जाए। जस्ट वेट। अच्छा, इस तरह से जैसे मैंने ये हीलियम 10 का बताया ना, सेम लाइक डैट आपने जेएस का भी ऐसे ही करना है। जेएस की एक्सटेंशन को रन करना है और देन आपने वो ना आपको शो कर देगा इस तरह से कि जिस तरह आपने हीलियम 10 में देखा है ना, प्राइस और रेवेन्यू और इसके अलावा रेटिंग, फुलफिलमेंट और ये
लिस्टिंग डेट क्रिएशन, इस तरह की तमाम चीज़ें बता देता है। सेम लाइक डैट JS भी हमें इसी तरह ना स्टैट्स शो कर देता है। ये अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा, ट्राई करते हैं कि किसी हम पिक्चर से मैं आपको एलेबोरेट कर दूँ इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ना मैं समराइज़ कर देती हूँ आपको पिक्चर से, और जब आप इसको एक्सटेंशन वगैरह को रन करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह चीज़ें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जी इस यहाँ से ना हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया इसको हीलियम टन को। हीलियम टन के बाद जो है अब हम देखेंगे जीएस को, जीएस के स्टेट्स किस तरह से शो हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से ना जंगल स्काउट के स्टैट्स वगैरह इस तरह से शेयर हो रहे होते हैं। अब देखें जैसे कि ब्रांड डोमिनेंसी है, फिर प्राइस वगैरह सेम वही जैसे हीलियम टन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, सेम लाइक डैट आपने देखना ब्रांड जो है वो रिपीट ना हो रहा हो टॉप 10 में। एक ब्रांड 3 दफ़ा से ज़्यादा ना रिपीट हो, 3 दफ़ा तो आ सकता है, 3 से ज़्यादा दफ़ा रिपीट ना हो। प्राइस जो है वो 11.99 से 39.99 के राउंड अबाउट हो, और यूके के लिए हम कहते हैं कि प्राइस जो है ना वो 7.99 से लेके और 29.99 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। इसके अलावा मंथली रेवेन्यू जो है वो सॉर्ट आउट नहीं करना। इसके अलावा टॉप 10 में जो रेवेन्यू का मतलब होता है कि कितनी अर्निंग उन्होंने पर मंथ की है, तो वो 3 सेलर का 4 सेलर जो है ना वो एटलीस्ट मिनिमम 7,000 रेवेन्यू लेके जाने चाहिए, और यूके के लिए हम कहते हैं कि 5,000 रेवेन्यू वो लेके जाने चाहिए। ठीक है, लिस्टिंग डेट क्रिएशन भी आपने देखनी है, 6 मंथ्स ओल्ड सेलर होने चाहिए। रिव्यू भी 4 सेलर के एटलीस्ट मिनिमम यूएसए के लिए 400 से कम होने चाहिए 3 सेलर के, और यूके के लिए 3 सेलर के एटलीस्ट 200 से कम होने चाहिए। तो अब क्राइटेरिया जो है ना आसपास ही है, जस्ट आप अगर एक क्राइटेरिया को अच्छे तरीके से कर लेंगे ना दूसरा इजीली ऑटोमेटिक हो जाएगा। रेटिंग दोनों के लिए यूके और यूएसए दोनों के लिए 4.2 से ज़्यादा होनी चाहिए, कम ना हो। इसके अलावा सेलर टाइप में आपने देखना है, वहाँ पे फुलफिलमेंट कॉलम के नेम से ये शो हो रहा था ना, यहाँ पे सेलर टाइप के नेम से शो हो रहा होता है। तो यहाँ पे आपने चेक करना है FBA हों, FBM भी आ सकते हैं, लेकिन अमेज़ोन 3 से ज़्यादा दफ़ा ना आए, 3 दफ़ा एक्सेप्टेबल है, 3 से ज़्यादा दफ़ा ना आए। और वेट लास्ट पे इसी तरह शो किया हुआ है कि 2.5 LB से ज़्यादा ना हो। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। एवरेज रिव्यूज़ 1000 से कम होने चाहिए। तो ये JS का मैंने डाटा आपको शेयर किया। इसी तरह जैसे मैंने हीलियम टन का बताया ना, सेम लाइक डैट JS का भी इसी तरह से है। आपने इनको ना जब आपने देख लेना है कि तमाम क्राइटेरिया मीट कर है, फिर आपने क्या करना है कि उसके स्क्रीनशॉट लेने हैं इस तरह से। स्क्रीनशॉट लेके ना तो वो आपने असाइनमेंट तो वैसे आपकी ये होगी कि आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिस पे प्रैक्टिकल वे से तो कोई भी आपकी कीवर्ड हो सकता है, इट्स आपको यूज किस तरह से आपने प्रैक्टिस की है। लेकिन जो आपने मुझे चेक करवानी है ना, वो आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल जी जो आपने स्टैट्स वगैरह लेने हैं उसके स्क्रीनशॉट इस तरह से लेने हैं कि ये देखें लाइट शॉट एक्सटेंशन है, ये टेक अ स्क्रीनशॉट। लाइट शॉट एक्सटेंशन है, अगर मैंने स्क्रीनशॉट लेने हो ना मैं इसको हाईलाइट करती हूँ और यहाँ से मैं ड्रैग कर लेती हूँ, उसको क्लिक करके ना यहाँ से जितने मैंने स्टैट्स के स्क्रीनशॉट लेने हैं उसके स्क्रीनशॉट लेके, और मैं मतलब जहाँ पे भी वो सेव का ऑप्शन आता है आप सेव कर लें, जहाँ पे भी सेव करने हैं, फिर उसको स्कैन करके मोबाइल में ऐड करके तो मैं मोबाइल से सेंड कर लेती हूँ। आपने भी ऐसे करना है। मुझे ये आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिसके तकरीबन मैं ये नहीं कहती कि स्टार्टिंग पे ही आपने मुझे विनिंग प्रोडक्ट चेक करवानी है, नहीं, बाय लकीली प्रोडक्ट मिल जाती हैं, लेकिन स्टार्टिंग पे इस चीज़ को एफर्ट लगती है। डैट्स वाई आपने क्या करना है कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट चेक करवानी है जिसके मिनिमम 7 to 8 क्राइटेरियाज मीट करने चाहिए। तो वो आपने प्रोडक्ट मुझे ना चेक करवा इनबॉक्स सेंड कर देनी है, तो मैं चेक करके देखूँगी कि इधर लाइक उसमें क्या मिस्टेक्स हैं या क्या जो भी चीज़ें होंगी वो मैं हाईलाइट करूँगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि प्रोडक्ट हंटिंग में हमने ये चीज़ देखी है कि जैसे हमने
देखें यहाँ से फॉर एग्जांपल ये क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। मैं क्राइटेरियाज की फ़ाइल वगैरह भी सेंड कर दूँगी ग्रुप में। देखिए रेवेन्यू सॉर्टिंग हमने नहीं किया, ठीक है, रेवेन्यू पे डबल क्लिक नहीं करना। सो ये क्राइटेरिया भी आपको क्लियर होना चाहिए। रिव्यूज़ जो हैं, रिव्यूज़ वाले कॉलम में हमने देखा कि टॉप 10 में 3 सेलर के 400 से कम होने चाहिए यूएसए के लिए, और यूके कह रहा है कि 3 सेलर के 200 से कम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू की बात अगर हम करें तो टॉप 10 में 5 सेलर के $7,000 अर्न करना चाहिए उनको। एवरेज प्राइस 11.99 से 39.99 आनी चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ हो। कंपीटिंग प्रोडक्ट 2000 से ज़्यादा ना हो यूएसए के लिए, और 1000 से ज़्यादा ना हो यूके के लिए। इसके अलावा गूगल ट्रेंड भी हमने मैच करके देखा, ब्रांड डोमिनेंसी भी ब्रांड वाले कॉलम में देखी है। इसके अलावा अमेज़ॉन डोमिनेंसी भी फुलफिलमेंट वाले कॉलम में आपको बताई गई है। सर्च वॉल्यूम एक तो मैग्नेट भी हमें बता देता है, दूसरी ये चीज़ कि हमें हीलियम 10 की एक्सटेंशन को जब रन करते हैं ना, तो वो टॉप पे हमें सर्च वॉल्यूम शो कर रहा होता है, जो कि उन्होंने कहा यूएसए के लिए 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, कम ना हो। और यूके के लिए उन्होंने कहा हुआ है कि 5,000 से ज़्यादा हो, ठीक है। सीजनैलिटी नहीं होनी चाहिए, ये तो हमें कीवर्ड ही बता देता है कि आइदर ये सीजनल वन तो नहीं है प्रोडक्ट कि एक टाइम पे इतनी अच्छी सेल लेके आती हैं, सेकंड टाइम पे सेल ही नहीं आती। हमने ऐसी प्रोडक्ट के साथ अमेज़ॉन पे चलना होता है जो फॉर एवर हो, एवर ग्रीन हो, साला साल हमें जो है ना उनका फ़ायदा हो। सो इसके बाद वेट की अगर हम बात कर लें तो 2.5 LB से ज़्यादा ना हो, क्योंकि ओवर वेटेड प्रोडक्ट में हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनमें हमें मार्जिन अच्छा नहीं मिलता और वो ब्रेकेबल होती हैं, इसलिए हमने ओवर वेटेड प्रोडक्ट से अवॉइड करना है। प्रोडक्ट की रेटिंग 4.2 से ज़्यादा ना हो, ये रेटिंग वाले कॉलम में हमने देखा है। वैल्यू एडिशन को ना हम एलैबोरेट करते हैं कि वैल्यू एडिशन क्या है। अब वैल्यू एडिशन में आप देखें कि जैसे अच्छा, अभी वैल्यू एडिशन वाले कॉलम में मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये देखिए की होल्डर है ना। अब की होल्डर के रिगार्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन एक प्रोडक्ट ही लगा के बैठे हैं, लेकिन अगर किसी ने फॉर एग्जांपल ये दे रहा है ना ये की होल्डर, साथ इसने ना ये जो है लेटर इसने फ्री में दिया है, ठीक है। कुछ ऐसे सेलर होते हैं जो कि ना बाय 1 गेट 1 फ्री वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि अगर हमसे ये प्रोडक्ट बाय करेंगे तो हम ये वाली प्रोडक्ट आपको फ्री में देंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने फ़ोटो एल्बम देनी है तो साथ वो पेंसिल फ्री में दे दे। तो सेम लाइक डैट ना बाय 1 गेट 1 फ्री के फार्मूला से कुछ सेलर चल रहे होते हैं। तो ये देखें जी, एक के साथ 3 फ्री दे रहा है। इस तरह से कुछ सेलर ना ये वैल्यू एडिशन करते हैं। कुछ मेजोरिटी बायर जो है ना वो लालची होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ना वैल्यू एडिशन करनी होती है। तो ये वैल्यू एडिशन यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल ये देखें, ये एक दे रहा है साथ एक फ्री में दे रहा है, इस तरह से वैल्यू एडिशन। तो इसी तरह से जो है ना वो आपने क्या करना है कि ये वैल्यू एडिशन अपनी प्रोडक्ट में लाना होता है। वो तो जब आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है ना तब आपने वैल्यू एडिशन वाले को इस क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट करना है। अभी तक का क्राइटेरिया 12 ही है। 12 क्राइटेरिया पे फोकस करते हुए आपने विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, और वो विनिंग प्रोडक्ट जब आप फाइंड आउट कर लेते हैं देन आपने उसके अकॉर्डिंग आपने उस विनिंग प्रोडक्ट से तकरीबन डिपेंड करता है कि $200 में सेल आउट हो जाए या $300 में, लोग $400 में भी सेल आउट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब देखें ये है, स्क्रीनशॉट कैसे लेनी है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है ना, तो आपने इसको क्लिक किया और जितना जितना आपको स्क्रीनशॉट चाहिए उतना आपने लेके तो ये इसको ना को ना स्क्रीनशॉट को ऐड करके वो सेंड कर देने मुझे। तो स्क्रीनशॉट किस किस के होने चाहिए, एक ये ऑल ईयर 1 ईयर ग्राफ का, ठीक है, एक जो है वो हीलियम 10 का, एक इसी तरह जब जंगल स्काउट को रन करेंगे उसका स्क्रीनशॉट। इसके अलावा आप एक कंपीटिंग प्रोडक्ट जितनी आपको टॉप पे शो हो रही होती है ना उनका स्क्रीनशॉट। तो ये चीज़ें आपने, एक गूगल ट्रेंड का स्क्रीनशॉट, ये चीज़ें आपने ना स्क्रीनशॉट लेके तो मुझे चेक करवा लेनी है। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी वो फिर मैं आपको डिस्कस करूँगी कि कहाँ पे आपने प्रॉब्लम की है। तो शर्त ये है कि 6 से 7 क्राइटेरिया या 7 से 8 क्राइटेरिया मीट करने चाहिए, वो प्रोडक्ट आपने मुझे चेक करवानी है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। इसमें जो मैंने लाइट शॉट एक्सटेंशन बताई है ना वो भी आपको बता दूं कि एक्सटेंशन को डाउनलोड कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट शॉट एक्सटेंशन है ना,
ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए कोई भी एक्सटेंशन डाउनलोड करनी हो उसका नेम राइट करें, फॉर एग्जांपल हीलियम 10 एक्सटेंशन, जंगल स्काउट एक्सटेंशन, ठीक है। आपने उसका नेम राइट करना, साथ एक्सटेंशन राइट करनी है, तो वो नीचे इस तरह का मेन लिंक आ जाएगा http क्रोम गूगल क्रोम और लाइट शॉट टूल, इसको क्लिक किया। एक्सटेंशन को ऐड कैसे करते हैं, अब आपने क्या करना है कि ये एक्सटेंशन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा ऐड टू क्रोम, मेरा आ रहा है रिमूव टू क्रोम, क्योंकि रिमूव फ्रॉम क्रोम इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको ऐड किया हुआ है, ठीक है। आपका आ रहा है, आपका आएगा ऐड टू क्रोम, आपने उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे कहीं ऑप्शन आएगा ऐड एक्सटेंशन, उसको क्लिक कीजिएगा। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करके ना तो उसको पिन कर लेना है, पिन करेंगे तो वो आपकी यहाँ पे टॉप पे शो हो जाएगी। तो इस तरह से आपने एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है। तो ये मैंने आपको बताया, और थोड़ा सा अब ये भी मैं आपको गाइड कर दूँ कि आपने ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल amazon.com या किसी भी पेज पे जाना है तो उसमें आप, कल भी मैंने आपको वैसे बताया था इस चीज़ को कि amazon.com में अगर आप आ रहे हैं ना फॉर एग्ज़ाम्पल जी, तो यहाँ पे ये देखें डिलीवर टू, ये आपका आईपी शो हो रही होगी पाकिस्तान। ये आपने पाकिस्तान को किस तरह से करना है, आपने पोस्टल कोड फॉर यूके या यूएसए राइट करना है, ठीक है। पोस्टल कोड फॉर पोस्टल कोड यूएसए या यूके राइट कीजिएगा, जिस भी कंट्री में आप करना चाह रहे हैं उसके रिकॉर्डिंग ये पोस्टल कोड आ जाएंगे। कोई भी पोस्टल कोड आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पोस्टल कोड ऑलरेडी मेरा चेंज है, लेकिन आपका आएगा यहाँ पे पोस्टल कोड चेंज करने का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपने अप्लाई के पास ही आपने इसको पेस्ट कर देना, जिसको भी पोस्टल कोड का एंटर, मैंने वैसे न्यूयॉर्क का ऐड किया हुआ है। तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पोस्टल कोड चेंज हो जाएगा। तो ये था प्रोडक्ट हंटिंग के रिकॉर्डिंग जो भी हमने आज एनालिसिस किया, और नेक्स्ट अभी ये रिकॉर्डिंग सेव करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग से आपने जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे आपने करने हैं, और ये टास्क जो है असाइनमेंट मैंने जो आपको असाइन कर दी है ये कमिंग क्लास से पहले आपने परफॉर्म करके मुझे सबमिट करवानी है। तो अभी फ़िलहाल टाइम है, आप क्वेश्चन आंसर करें। जी स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैम मेरा क्वेश्चन था सॉर्टिंग से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन जो मेरा था कि पहले हम जब प्रोडक्ट हंटिंग करते थे तो हमारा जो भी क्राइटेरिया हमें मिलता था उसमें बताया था कि रेवेन्यू आपने सॉर्ट करना है, लेकिन अभी आपने बताया कि क्राइटेरिया के मुताबिक हमने रेवेन्यू सॉर्ट नहीं करना। तो इसकी वजह बता सकते हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से हम रेवेन्यू सॉर्ट नहीं करते? कोई भी इसमें इशू हो गया, कोई भी वजह होगी जिसकी वजह से हम इसे सॉर्ट नहीं करते? एग्जैक्टली, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ना हम रेवेन्यू सॉर्ट आउट इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें मसला ये था कि पहले हम जब डबल क्लिक करते थे ना तो जितने हाईएस्ट रेवेन्यू लेने वाले सेलर थे वो टॉप पे आ जाते थे, लेकिन उनके साथ मसला ये भी होता था कि ये जो साथ रिव्यू वाला कॉलम है ना, ये रिव्यू, उनके रिव्यू बहुत हाई होते थे, तो फिर हाई रिव्यू वाले सेलर के साथ हम compete नहीं कर पाते थे। इसलिए अभी उन्होंने डाटा को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है कि आप यानी कि सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो फिर जो भी रेवेन्यू लेके जो सेलर आएंगे ना, जो रेवेन्यू लेके जा रहे हैं, उनका एक तो फ्लेक्सिबल कर दिया हुआ है। पहले कहा जाता था कि टॉप 10 में टॉप 10 के 10 जो है सेलर इतना जो है क्राइटेरिया को मीट करनी चाहिए। अब ये कहा जाता है कि टॉप 10 में से 5 सेलर जो है रेवेन्यू यानी कि मिनिमम $7,000 अर्न करने चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग फिर जो सॉर्ट आउट नहीं करेंगे ना तो वो रिव्यूज़ भी कम ही ज़रा आएंगे, इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। पहले जब सॉर्ट आउट कर लेते थे फिर रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते थे, जिनको compete करना हमारे लिए एज अ न्यू सेलर बहुत मुश्किल होता था। जी मैम, ठीक हो गया, ये क्वेश्चन मुझे समझ आ गया। और दूसरा क्वेश्चन था मेरा टूल से रिलेटेड। टूल्स मैं अभी आपके पास भी देख रहा हूँ कुछ इसमें ग्लिच आ रहा है, क्योंकि पहले मैंने यूज़ की थी, एक जिमी टूल्स का यूज़ किया था और एक दफ़ा मैंने राबे अली के टूल यूज़ किए थे। सो उन दोनों में मुझे कोई ग्लिचेस वगैरह इस तरह के नहीं आए थे। और ये अभी हसीब नाम शायद है इस बंदे का जिसके आप टूल यूज़ कर रही हैं। सो इसके टूल्स मेरा एक दोस्त है वो भी यूज़ कर रहा है, उसका भी मतलब कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, कहता है कि भाई टूल्स ठीक नहीं है। सो अगर किसी से राबे अली का कॉन्टैक्ट अगर मिल जाए तो क्योंकि मेरा मोबाइल चोरी हो गया था और इस वजह से मेरे कॉन्टैक्ट सारे डिलीट हो गए, अगर किसी से राबे अली का कॉन्टैक्ट मिल जाए तो दोबारा फिर मतलब कि हम टूल्स वहाँ से परचेज़ कर लें अगर तो।
अच्छा, इसमें ना ये चीज़ आ जाती है कि टूल जो है ना ये होते हैं शेयर बेस पे, ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करते हैं, वो आप कहीं से भी करेंगे ना यूज़ तो सम टाइम ये ग्लिचेस देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है कि मैं यही रेकमेंड करूँगी कि या तो आप हसीब से देख लें, नहीं तो एक टूल प्रोवाइडर हैं, उनका मैं नंबर आपको अगेन सेंड करती हूँ ग्रुप में, आप उनसे रब्ता कीजिएगा, उनके टूल इनसे भी बहुत अच्छे हैं। तो वो लेकिन उनके ना थोड़े एक्सपेंसिव टूल हैं, इनके ये थोड़ा लाइट रखते हैं काम, लेकिन वो उनके ज़ाहिर सी बात है क्वालिटी बेस्ड काम हो तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर चार्जेस आपको करने पड़ेंगे। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ये ना देखें स्टार्टिंग पे कि टूल पे जहाँ पे ये मे बी फॉर एग्जांपल जी टूल पे 1500 इनके चार्जेस हैं हीलियम 10 के, लेकिन उनके चार्जेस अगर 1700 या 1800 भी जा रहे हैं ना तो डजेंट मैटर, 200-300 से आप अपनी वर्किंग को इम्पेक्ट ना करें। अगर ये आपको नहीं सूटेबल रहते तो आप वो वाले टूल यूज़ कर लें, तो एटलीस्ट सर्विस जो है ना वो आपकी, ये टूल्स आपके अच्छे होंगे ना, 1 क्लिक से डाटा ओपन करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ें प्रूफ होंगी। तो उनसे आप रब्ता कर लीजिएगा। तो वो यानी कि मुझे नेम नहीं अभी एग्जैक्ट उनका याद आ रहा, काफ़ी लोग उनका मैंने इस फील्ड में ना नाम सुना है, तो उनसे आप मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँगी। जी ठीक हो गया मैम। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बाकी सबने भी क्वेश्चन करने होंगे कि सीपीआर गिव अवेज का आपने मतलब कि इसमें कोई जिक्र नहीं किया, जो कि पहले हम मतलब कहते थे कि सीपीआर गिव अवेज जो 8 डेज में होते हैं वो हमारे 40 से अबव ना